हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, एक पिंड को एक टावर के शिखर से छोड़ा जाता है। यह यात्रा के अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर चलता है, तो टावर की ऊंचाई होगी। हमें यहाँ पर जी बराबर कितना दिया गया, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया गया है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, जो कि हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी न्यूटन की गति के समीकरण। तो यहाँ पर जो न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है वह हम देखेंगे। तो न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण होता है किसके लिए, दूरी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से एस बराबर होता है यूटी योग में 1/2 ए टी का वर्ग, जहां एस क्या है, एस है विस्थापन, टी समय है, यू यहाँ पर है प्रारंभिक वेग, ए यहाँ पर है त्वरण। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, एक पिंड को टावर के शिखर से छोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारे पास एक टावर है कुछ इस प्रकार से, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम क्या है, कैपिटल एच है। अब यहाँ पर शिखर से क्या छोड़ा जाता है, एक पिंड को छोड़ा जाता है। तो यह कुल दूरी कितनी तय करता है। इतनी दूरी तय करने के बाद अंतिम जो 2 सेकंड है, अर्थात ये जो दूरी है 2 सेकंड में तय करता है, और यह दूरी कितनी है, 40 मीटर है। अगर इस दूरी को तय करने में टी समय लग रहा है, मान लेते टी डैश समय लग रहा है, और कुल समय मान लेते हम कितना है, टी है, तो ये कितना होगा, टी घटाओ में टी डैश होगा। तो नाम देते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है, सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए से बी की दूरी। तो ए से बी की दूरी के लिए हम देखें तो एस ए बी बराबर होगा यू गुणा में टी घटाओ में टी डैश योग में 1/2। चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए है वह किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा जी गुणा में टी है हमारे पास, टी घटाओ में टी का वर्ग, टी डैश का वर्ग। अब यदि हम यहाँ से ए से सी की दूरी निकालें तो हमारे पास होगा ए सी बराबर यू गुणा में टी योग में 1/2 जी टी का वर्ग। अब यदि हम यहां से देखें तो प्रारंभिक वेग u कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 1/2 जी टी का वर्ग, और एस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 जी गुणा में टी घटाओ टी डैश का वर्ग। अब यदि हम क्या करते हैं, हम जो कुल दूरी है उसमें से ये इतनी दूरी घटा देते हैं, तो हमारे पास कितनी दूरी बचती है, इतनी दूरी बचती है, अर्थात ये कितनी है, 40 मीटर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एस ए सी घटाओ में एस ए बी करेंगे, तो यह बराबर किसके होगा, 40 मीटर के। तो मान रख देंगे, एस ए सी का मान है 1/2 जी टी का वर्ग घटाओ में 1/2 जी गुणा में टी का वर्ग होगा। यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा टी का वर्ग घटाव में 2 टी टी डैश योग में टी डैश का वर्ग बराबर होगा 40 के। अब यदि हम यहाँ से टी डैश का मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी डैश क्या है, 2 सेकंड के बराबर, अंतिम 2 सेकंड में दूरी तय की गई है। तो यहाँ से 1/2 जी टी का वर्ग घटाव में 1/2 जी गुणा में टी का वर्ग घटाव में 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4t योग में ये हो जाएगा टी डैश अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 बराबर होगा किसके, 40 के। यहां से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 जी टी का वर्ग घटाव में 1/2 जी गुणा के अंदर यदि हम सभी को अलग अलग लिखें तो ये होगा टी का वर्ग योग में, क्योंकि जो ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का यदि हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। 2 से 4 को काटेंगे तो ये कटेगा, 2 बार हमारे पास आ जाएगा 2 जी टी योग में, माफ कीजिए यहाँ पर क्या आएगा, घटाव में आएगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह होते, तो 1/2 जी गुणा में क्या है हमारे पास है 4 बराबर है 40 के। तो ये दोनों आपस में भागफल जो कट जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जी का मान रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा, पहले 2 से 4 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। अब जी का मान रखेंगे तो 2 गुणा में 10 गुणा में टी घटाव में ये हो जाएगा 10 गुणा में 2 बराबर 40। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 गुणा में टी घटाव में 20 बराबर 40। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा 3
सेकेंड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से 20 का इधर पक्षांतरण करेंगे, 40 20 60 हो जाएगा, और 60 में 20 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा। तो समय का मान कितना आ चुका है? 3 सेकंड आ चुका है। तो यहाँ पर जो कुल समय है कितना आ गया हमारे पास? 3 सेकंड आ गया। तो ये जो मान हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये जो टावर है उसकी कुल ऊंचाई आ जाएगी, अर्थात क्योंकि ये दूरी है और दूरी क्या है? ऐसे AC के बराबर है, तो यहाँ से इसका मान रख देंगे तो ये हमारे पास होगा SAC बराबर 1/2 जी गुणा में टी का वर्ग। तो टी का मान रखेंगे तो हमारे पास 1/2 गुणा में जी का मान है 10 गुणा में टी का मान है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 9। 10 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। हमारे पास SAC बराबर होगा 45 मीटर। और यही क्या है? इस टावर की ऊंचाई है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में होगा। धन्यवाद।